नेविल नेस वाडिया एक भारतीय व्यापारी, परोपकारी और वाडिया परिवार जो 1840 के दशक तक भारतीय जहाज निर्माण उद्योग में अग्रणी शक्तियों में से एक था। वाडिया भारत के कुलीन तापियों में से अंतिम थे जिन्होंने अपनी पारिवारिक कपड़ा कंपनी को भारत की सबसे बड़ी कंपनी में विस्तारित किया और पारसी समुदाय के कल्याण के लिए उत्तरपूर्वक दान किया, जिससे वह संबंधित थे। परसी एक पुराण। वाडिया का जन्म लिवरपूल में सर नेस वाडिया और लेडी एवलिन क्ला पोवेला वाडिया के घर हुआ था। वह नौरोसाजी वाडिया और बाई जेराबाई के पोते थे। इंग्लैंड में संभवतः में पले बढ़े। उनकी शिक्षा मालवन कॉलेज में हुई। ट्रिनिटी कॉलेज में कैम्ब्रिज। उनसे शादी की दोना मोहम्मद अली जिन्ना की एकमात्र संतान के स्थापक थे, पाकिस्तान, और उनकी पत्नी रत्नाबाई पेटी। 1938 में इस शादी की बड़े पैमाने पर आलोचना की गई थी। अंतर धार्मिक विवाह। दीना एक मुस्लिम धर्म से ही थी और वाडिया एक पारसी थी। दंपति के 2 बच्चे थे, एक बेटा नुस्ली वाडिया और एक बेटी डायना वाडिया। हालांकि यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और 1943 में दोनों का तलाक हो गया। कि उनके पिता पारसी पैदा हुए थे, उन्होंने पारसी धर्म को त्याग दिया और ईसाई धर्म अपना लिया। वाडिया का पालन पोषण एक ईसाई के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वह ईसाई धर्म से पारसी धर्म में परिवर्तित हो गए। 19वीं सदी के अंत में उनके पिता सर नेस वाडिया, जिन्हें कॉटन किंग के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे शहर को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुनिया के सबसे बड़े कपास व्यापार केंद्रों में से एक में डाल दिया गया। 1933 में नेविल को बेखौफ होकर बॉम्बे डाइंग अपने पिता द्वारा, जहां उन्होंने ट्रकों पर कपास की काठें लोड करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में काम करना शुरू किया, जो प्रत्येक विभाग में सबसे जूनियर स्तर था। उन्होंने धीरे धीरे शिक्षा पर पहुंचने का रास्ता अपनाया। उन्हें कोई वेतन नहीं दिया गया और केवल एक मामूली कर्मचारी के बराबर मामूली भत्ता दी गया। 1952 में वाडिया अपने पिता के बॉम्बे डाइंग के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में कंपनी भारत की सबसे सफल और गुणवत्ता के प्रति जागरूक कपड़ा कंपनियों में से एक बन गई। वाडिया ने कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की, जिसका उन्होंने 12 वर्षों तक नेतृत्व किया। वह मुंबई में रियल एस्टेट व्यवसाय में भी बड़े पैमाने पर शामिल थे और उन्होंने अपने परिवार द्वारा स्थापित बॉम्बे में कई अस्पतालों को नई शाखाओं के निर्माण और उद्यम में योगदान दिया। उन्होंने पुणे में मॉडल एजुकेशन सोसाइटी के नेविल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च के नाम में से एक बिजनेस स्कूल और पारसियों के लिए कई धर्मथा ट्रस्ट की स्थापना की। 1971 में नेविल ने कंपनी को आर को बेचने का निर्णय लिया। पी गोयना, चूंकि वह असफल हो रहे थे और उनकी विदेश में बसने की योजना थी। हालांकि उनके बेटे ने कंपनी के 11% शेयर हासिल करके उन्हें रोक दिया और बिक्री रोकने के लिए कर्मचारियों को अपनी बचत जमा करने और शेयर खरीदने के लिए राजी किया। इससे नेविल ने कंपनी बेचने का अपना मन बदल लिया और उन्हें विदेश में बसने की अपनी योजना को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1977 में बॉम्बे डाइंग के अध्यक्ष रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके बेटे नुस्ली वाडिया ने उनका उत्तराधिकारी बनाया। नेविल वाडिया का उनके 85वें जन्मदिन से 3 सप्ताह पहले मुंबई में निधन हो गया।